हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप सचमुच सफल होना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में वो सब कुछ पाना चाहते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है जो कहती है कि आपकी सफलता की शुरुआत आपके विचारों से होती है। ये सोचकर देखिए कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी सफलता बिना सही सोच के संभव नहीं हो सकती। इस दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सभी सफलता नहीं पाते। इसका कारण यह है कि सफलता का मूल मंत्र आपके विचारों में छुपा है। आपके विचार आपकी सोच को आकार देते हैं, और आपकी सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। सफलता केवल मेहनत का फल नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। अगर आपकी सोच अमीर बनने वाली है, तो आप अमीर बनेंगे। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। नेपोलियन हिल ने 25 वर्षों तक दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों का अध्ययन किया और पाया कि इन लोगों की सफलता का रहस्य उनके अंदर की तीव्र इच्छा है। हाँ, यही है सफलता की सबसे पहली सीढ़ी, एक जलती हुई इच्छा। जब आपकी इच्छा इतनी प्रबल होती है कि आप हार मानना ही भूल जाते हैं, तो फिर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। सबसे पहले, जब तक आपके मन में एक तेज जलती हुई इच्छा नहीं होगी, तब तक आप सफलता की ओर बढ़ नहीं सकते। ये इच्छा आपकी आत्मा में ऐसी आग की तरह होनी चाहिए कि आपके कदम रुके नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। जब तक आपकी इच्छा अग्नि की तरह जल नहीं जाती, तब तक आपके कार्यों में तीव्रता नहीं आ सकती। लेकिन सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलता। इसके साथ आपको विश्वास की वो ताकत भी चाहिए जो किसी तूफान को पार कर सके। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई संदेह न हो कि आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये विश्वास आपकी सोच को इतनी ऊर्जा देता है कि आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करेगा। अगर जो आप चाह रहे हैं वो सही है और उस पे आपको विश्वास है, तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए। और अगर कभी आप अस्थायी रूप से असफल भी हो जाएं, तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये अस्थायी असफलता कामयाबी का द्वार खोलती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता के लिए आपको खुद को बार बार प्रेरित करना होगा। रोजाना सुबह उठकर और रात को सोते वक्त अपने मन को विश्वास और उम्मीद के संदेश दोहराइए। बातों को अपने आप से कहिए, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मेरा लक्ष्य निश्चित है। इसे कहते हैं ऑटो सजेशन। ये प्रक्रिया आपकी सोच को मजबूत बनाती है और आपके मनोबल को ऊंचा करती है। ये याद रखें कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए आपको अपने आप को निरंतर सीखना होगा। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी कल्पना को विकसित कीजिए और एक सशक्त योजना बनाइए। योजना के बिना आपकी इच्छा और विश्वास व्यर्थ हैं। हर इंसान जिसे पैसों की जरूरत है, वो पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून ना बन जाए, और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना तथा असफल होने पर अपने योजना पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। जो लोग पैसों के प्रति जागरूक रहते हैं, वही अमीर बनते हैं। पैसों के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य ये है कि जो लोग लगातार पैसों के बारे में सोचते रहते हैं और पैसों की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तभी देख पाते हैं जब असल में वे नहीं होते हैं। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इन सिद्धांतों को अव्यवहारिक कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं, जो लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उसके पीछे पूरी लगन से टिके रहते हैं, वही दुनिया में नाम कमाते हैं। निर्णय लेने से डरिए मत। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में फैसले लेने से डरते हैं या देर कर देते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता पाने वाले वे लोग होते हैं जो संतुलित, त्वरित और सही निर्णय लेते हैं। फैसला लेने के बाद उसमें पूरी निष्ठा के साथ लग जाना जरूरी है। जब आप अपनी योजना बनाते हैं, तो छोटे छोटे फैसलों से डरिए मत। उन्हें तुरंत लें और प्रगति कीजिए। निर्णय की कमी लोगों को टाल मटोल का शिकार बना देती है, जो अक्सर असफलता का कारण होती है। अब बात करते हैं ज्ञान की। जब मन में इच्छा और विश्वास जगे, तो जरूरी है कि आप उस दिशा में काम करने के लिए विशेष ज्ञान प्राप्त करें। ये ज्ञान हमेशा किताबों से नहीं आता, बल्कि आपको लोगों से सीखना होगा, अनुभव लेना होगा और अपने आसपास की दुनिया को समझना होगा। सही ज्ञान आपको गलत रास्तों से बचाएगा और आपके सपनों तक पहुंचाएगा।
आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए कदम दर कदम योजना बनानी होगी। आपको पता होना चाहिए कि आज क्या करना है, कल क्या करना है और किस हफ्ते में क्या पूरा करना है। बिना योजना के आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बिना दिशा के प्रयास व्यर्थ होंगे। आपकी कल्पना आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपने सपनों को जिंदा कर सकते हैं, तब आपके मन में ऐसे विचार आते हैं जो आपकी योजनाओं को आकार देते हैं। कल्पना को छोड़कर आप असंभव कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी कल्पनाओं को कामयाबी में बदलने के लिए आपको एक ठोस योजना बनानी होगी। वो योजना जितनी मजबूती से बनाई जाएगी, सफलता के रास्ते उतने ही आसान होंगे। यदि पहली योजना सफल ना हो, तो दूसरी योजना बनाने का उत्साह रखिए और कभी हार न मानिए। यही दृढ़ता आपको असफलता की बाधाओं को पार करने में मदद करेगी। याद रखिए, मेहनत करते रहना और कभी हार न मानना ही सफलता का मार्ग है। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, तब तक हार नहीं होती। ये सोचें कि असफलता सिर्फ अस्थायी होती है और ये सफलता की तैयारी का हिस्सा है। जो लोग असफल होने के बाद भी चलते रहते हैं, अंततः वो जीत पाते हैं। कि अमीरी और सफलता हमारे माइंडसेट यानी सोचने के तरीके पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमारा विश्वास, हमारी इच्छाएं और हमारे विचार ही हमारी जिंदगी का रूप तय करते हैं। जिस तरह के विचार हमारे मन में चलते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाते हैं। अगर इंसान के भीतर किसी भी लक्ष्य को पाने की जलती हुई इच्छा है, तो वो उसे जरूर हासिल कर सकता है। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। उसके लिए आपने मन में शक नहीं होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। अगर बार बार अपने मन में सफलता का चित्र बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सुझाव देते रहें, तो एक समय बाद आपके विचार, भावनाएं और ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती हैं। यही वजह है कि लेखक कहते हैं कि अगर मन किसी चीज को सोच और विश्वास कर सकता है, तो वो उसे जरूर पा सकता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह है। हम जैसे विचार बार बार सोचते हैं, वैसे ही नतीजे पैदा होते हैं। नेगेटिव सोच अपने आप हमारे भीतर जगह बना लेती है, लेकिन पॉजिटिव सोच को मेहनत और बार बार दोहराने से ही हम अपने डायरेक्शन में डाल सकते हैं। इसीलिए हमें अपने मन में हमेशा बड़े सपनों, सकारात्मक विचारों और सफलता के दृढ़ विश्वास को जगह देनी चाहिए और डर, जलन, बदले की भावना या आलस्य जैसी नेगेटिव चीज़ों को बार बार हटाने की कोशिश करनी चाहिए। सफलता के लिए अवचेतन मन की ट्रेनिंग सबसे ज़रूरी होती है। आपकी सोच और ख्वाहिशें उसी दिशा में जाती हैं जो विचार आपके दिमाग को डोमिनेट करते हैं। अवचेतन मन उन विचारों को ग्रहण करता है जिन्हें आप शिद्दत से महसूस करते हैं, ना कि केवल सोचते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने मन को किसी निश्चित लक्ष्य के लिए लगातार ट्रेन करें और उसमें विश्वास और जुनून रखें, जिसे हिल बर्निंग डिजायर कहते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी उस लक्ष्य को पाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। हिल कहते हैं कि केवल ख्वाहिश रखने से काम नहीं चलता। आपको अपनी ख्वाहिशों को गहराई से महसूस करना होगा और उन्हें अपने अवचेतन मन में इस तरह भरना होगा कि वो आपके व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करे। अगर आप इसे जारी रखेंगे, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए नए अवसर और समाधान खोजने लगेगा। इसलिए हर दिन कम से कम 30 मिनट उस लक्ष्य की कल्पना करना चाहिए और उसी भावना के साथ उससे जुड़ा रहना चाहिए, जिससे आपके मन में सफलता के लिए आग जलती रहे। सफलता पाने के लिए एक और अहम गुण है परसिस्टेंस, यानी लगातार कोशिश करते रहना। कोई भी महान सफलता एक दिन में नहीं आती। कभी कभी विफलताएं मिलती हैं, चोटें लगती हैं, पर जो लोग हार नहीं मानते, अंत में वे विजेता बनते हैं। आपको अपने सपने के लिए अपने भीतर की इच्छा शक्ति को बनाए रखना होगा, चाहे कितनी भी परेशानियां आए। हम एक अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई दिमागों का समूह हमें और ज्यादा ताकत देता है। इसे वो मास्टरमाइंड कहते हैं। सफल लोग अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह बनाते हैं जो एक दूसरे की सहायता करें, ज्ञान बांटें और आगे बढ़ने में मदद करें। आप भी अपने क्षेत्र के समझदार, प्रेरित और अनुभव वाले लोगों का नेटवर्क बनाएं और उनसे मार्गदर्शन लें। किसी भी बड़ी सफलता के पीछे होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी निर्माणात्मक कल्पना। बस एक नया या बेहतर आइडिया ही आपको भीड़ से अलग करता है। इसके साथ ही अपनी सबकॉन्शियस माइंड को सही सोच से भरना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी अवचेतन बुद्धि आपकी क्रियाओं को प्रभावित करती है।
अंदर की आवाज और दिमाग की सकारात्मक सोच आपको बेहतर निर्णय लेने और अधिक अवसर पहचानने में मदद करती है। ये कहानी है एक योद्धा की जो अपनी मंजिल को पाने के लिए सारे नाव जला दिया। बहुत पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हो सारी नाव जल रही हैं। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली नाव मिटा देना चाहिए, जला देना चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देना चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। सोचो और अमीर बनो। ये किताब हमें बताती है कि केवल अमीर होने के लिए पैसा ही नहीं, बल्कि सही सोच, धैर्य, कार्य योजना और लगन जरूरी है। अपने विचारों को नियंत्रित करें, उन्हें अपने सपनों के अनुरूप बनाएं और उन्हें पाने के लिए हर दिन कार्य करें। आप सोच सकते हैं, और उस सोच को अगर आप विश्वास और योजना से जोड़ेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। याद रखें, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो पा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों।